मैंने देखा कि है ना यम के 4 दूत आ गए थे। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई और मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। भाई कैप्शन आपने पढ़ लिया है कि 18 साल की लड़की यमराज से मिलकर हुई जिंदा। फिलहाल इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद है भाई, ये सच्ची घटना। फिलहाल ये वो लड़की है भाई जो 18 साल की उम्र में तकरीबन 1 घंटे के लिए मृत अवस्था में चली गई थी और भाई यमराज के दर्शन करके वापस कैसे जिंदा हो गई। बहुत सारे साथियों के कमेंट रहेंगे भाई क्या ये सच्ची घटना है, कैसा भी हो सकता है। बहुत बार आपने बड़े बूढ़ों से ऐसी बातें सुनी थी भाई, जो बड़े बूढ़े थे कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 1 घंटे के बाद वापिस जिंदा हो जाता था। फिलहाल ये जीता जागता उदाहरण रोहतक का है। ये लड़की है भाई। फिलहाल गुड़िया उठ ले बेटा, उठ ले। क्या बात है, उठो एक बार। ये बात बताओ मुझे भाई, मेरे टीबी भी है ना गैसा हो रहा है। भाई मत करो, उठाओ गुड़िया, लाओ उठाओ एक बार, सारा दे दो थोड़ा है एक बार भाई। 1 घंटे के लिए जो इसके परिवार वाले और इन बहनों ने बताया भाई 1 घंटे के लिए ये मरकर जिंदा हुई है। फिलहाल विश्वास नहीं हो रहा है। यमदूत इसने लेकर गए थे लेकिन ये वापस आ गई। गुड़िया क्या नाम, सबसे पहले तो आपका नाम बताओ गुड़िया। मेरा नाम राशि है और मैं रोहतक से हूँ। राशि बेटा ये सच बात है कि आप मर गए थे? हाँ ये बिल्कुल 100% सच बात है कि मैं मर गई थी। क्या कुछ हुआ था, मतलब नु कह रहे भाई 1 घंटे के लिए आप मृत अवस्था में चले गए थे। वो जो 1 घंटे का जो सफर रहा है उसमें क्या क्या आपने देखा, क्या क्या अनुभव आपका रहा, बताओगे एक बार। मैं मेरे घर पे बैठ के चाय पी रही थी और मेरी चाय भी पूरी नहीं हुई थी और मेरे आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ गया था। अच्छा। मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो बाद में जब मेरे को होश है तो मेरे घर वालों ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा। तो जब मैं बेहोश हो गई थी 1 घंटे, तो मैंने देखा कि है ना यम के 4 दूत आ गए थे। और वो एक ने मेरे हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। और वो बिल्कुल एकदम से उठा के लेकर है ना मेरे को उन्होंने वहाँ पर यमराज के सामने पटक दिया। और उसके बाद मैं यमराज के सामने गई और मेरी आंखों पे से उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। वो पट्टी उन्होंने खोली। और पट्टी खोलने के बाद मैंने देखा कि ये क्या हुआ। तो मैं एकदम से डर गई थी। तो यमराज बोले कि तुम तो मर गई हो। उसके बाद फिर मैं उन्हें उनके सामने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हाथ पैर सब कुछ जोड़ लिए। ठीक है। हाँ मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई भी थी, बहुत रोई थी। और वो बोले कि क्या हुआ। बोले कि यमराज जी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे को अभी इतने पहले धरती पे से लेकर आ गए। उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी उनके सामने। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिए थे 2। ये बता, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भी जैसे इंसान, देखो भाई ये वीडियो आप सबके लिए, बहुत सारे जो दर्शक है उनके मन में सवाल होता है क्या यमलोक में सच में हमारे पाप पुण्य जो होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। भाई हम धरती के ऊपर आए हैं, हमें धर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भाई पाप से बचना चाहिए। गुड़िया आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर लेखा जोखा, भाई स्वर्ग लोक नरक लोक है, कोई ऐसी एक्टिविटी देखी आपने? हाँ मैंने देखी थी। उन्होंने ना मेरी फाइल निकाली थी। अच्छा। मेरे कर्मों की। मतलब मैं देख के शौक हो गई थी। मतलब ऐसा ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ क्या। तो है ना उन्होंने मेरी फाइल निकाली। उन्होंने देखा कि मैंने तो पाप किए ही नहीं, मतलब पाप से ज्यादा तो मेरे पुण्य थे, यानी कि मैं बढ़ोतरी पे थी। अच्छा, बाकी के जो हैं वहाँ पर भी मतलब ऐसा लेखा जोखा चलता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात स्वर्ग मतलब वहाँ यमलोक की है भाई, यमराज की एक जो एक्टिविटी आपने बताया है। तो उसके बाद जो 1 घंटे भाई आप मृत अवस्था में हो गए थे, परिवार वालों ने सुना भी अंतिम संस्कार की तैयारी वगैरह कर दी थी? हाँ बिल्कुल, परिवार वालों ने मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी। पास में दिया जला रखा था। और फूल की माला थी, ये सब कुछ देख लो भाई, जिंदा जी के मेले हैं भाई। यह प्यारी सी गुड़िया इसके घर वाला ने यानी बेड से नीचे उतार दी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी 1 घंटे में, यानी बड़े बूढ़े कह भाई जिंदा जी के मेले हैं। मरने के बाद तो चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे घर के एकलौते चिराग क्यों ना हो, घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार नुए कहने लग जाए कि भाई जल्दी करो तो माटी होगी और इसका अंतिम संस्कार करना, ऐसे बोलने लगे थे। बिल्कुल ये सब कुछ बोलने लगे थे। तो वापिस 1 घंटा का जो आपका यमलोक का जो सफर रहा है भाई, उसमें फिर वापिस कैसे आना हुआ आपका, कैसे यमराज ने वापिस भेज दिया आप? उन्होंने देखा था कि मैं बढ़ोतरी पे हूँ क्योंकि मैंने पुण्य बहुत ज्यादा कर रखे थे। पुण्य अच्छे कर रखे हैं? हाँ धार्मिक पुण्य बहुत अच्छे कर रखे, क्योंकि मैं भक्ति भी बहुत ज्यादा करती हूँ, इसीलिए। तो उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, या तो स्वर्गलोक या फिर धरती लोक। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मेरी आखिरी इच्छा है सिलाई सीखना। अच्छा। जिसलिए मैं उनको बोली
कि है ना मेरे को धरती लोक पे वापस छोड़ दो, मैं टैलेंटेड रितु इंसा यानी के स्वर्ग लोक को भी ठुकरा दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा। मैं टैलेंटेड रितु इंसा के पास सिलाई सीख के अपना नाम बनाना चाहती हूँ और वही मेरे लिए स्वर्ग लोक है। अच्छा। हाँ। और मान ली बात यमराज ने? यमराज ने मेरी बात इसलिए मानी थी क्योंकि मैं पुण्य बहुत ज्यादा किए थे, इसीलिए। बिल्कुल भाई, फिलहाल देख लो या वो लड़की है और मैडम जी ने बुलाना चाहेंगे। मैडम जी आज एक बार साथ साथ में भाई अंजलि मैडम है और साथ साथ में नू कहने लग रही है गुड़िया कि भाई सिलाई सीखने के लिए इनका कोर्स अधूरा रह गया था और इसलिए ये वापस मरकर जिंदा हुई है। भाई 1 घंटे के लिए इन बात का यकीन इनका भी कोई नहीं था, लेकिन आज इन सारी लड़कियां ने इस बात का यकीन हो गया। बेबे यह बात सच्ची है के? सच्ची है भाई। सच्ची बेबे? सच्ची है भाई। भी बात बताई थी हाँ। मीडिया में, तो ये बात मोबाइल बेबे यह बात सच्ची है के? बिल्कुल भाई। देख लो भाई इन सारी छोरिया ने बेरा बेबे यह बात सच्ची है? हाँ भाई। सच्ची जो मतलब मान ले या सेंटर में आई थी तो धरती बताई थी बात ऐसे हाँ ऐसे भाई, होता हाँ। तब यकीन हो गया था? ना होया था भाई यकीन।